हेलो बच्चों, देखिए हम लोग क्लास 11th पे एनसीईआरटी के 9वें चैप्टर पे काम कर रहे हैं और आज और कल में अर्थात वीडियो लेक्चर आज पार्ट 21 का बनेगा, कल पार्ट 22 का बनेगा। इन दोनों दिन में ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा, अर्थात सीरीज की जो एनसीईआरटी की बुक है वो समाप्त हो जाएगी। फिर हम इसके बाद पहले चैप्टर से काम करेंगे, पहले दूसरे लगातार पढ़ाएंगे। फिर समझ में आ गया? तो सभी लोग एनसीईआरटी की बुक उठा लें। और हम लोग क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9 की विविध प्रश्नावली चल रही थी और आज उसका वीडियो लेक्चर बनेगा पार्ट 21 का। तो आप लोगों लगा लीजिएगा पार्ट 21। तो कल सवाल कहाँ तक हुए थे बेटा? 16 तक हुए थे। क्वेश्चन नंबर 17 कोशिश करता हूँ कि 26 तक आज पहुँच जाऊँ, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन है, पहुँचेंगे किसी तरह। चलिए, बिना कोई समय खराब किए हुए आप वीडियो को रोकें, बुक ले आएँ, सामने बुक रख लें और ऐसी जगह में एकांत माहौल में बैठे ताकि आपको बेहतर फील हो। देखिए है क्या कहानी, क्या मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है। क्या कह रहा है? ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है। तो प्रूफ कीजिए A की पावर n प्लस B की पावर n कामा B की पावर n प्लस C की पावर n कामा C की पावर n प्लस D की पावर n भी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो लिखेंगे ज्ञात है given that A comma B comma C comma D are in GP। ज्ञात है A B C D are in GP। लिखेंगे ज्ञात है A comma B comma C comma D are in GP। अब क्या लिखेंगे? माना GP का सार अनुपात स्मॉल r है। अतः जरा दिमाग लगाना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना। मैंने क्या बोला कि जीपी का सार्वनुपात क्या है? r है। जीपी का सार्वनुपात r है, दिमाग लगाना। तो ये जीपी का पहला पद है, तो b बराबर क्या आएगा? ar। c बराबर ar स्क्वायर, d बराबर, तो अतः b बराबर ar, c बराबर ar स्क्वायर, d बराबर ar क्यूब। लिख डालो। अब क्या प्रूफ करना है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। टू प्रूव दैट A की पावर n प्लस B की पावर n कामा B की पावर n प्लस C की पावर n, B की पावर n प्लस C की पावर n कामा C की पावर n प्लस D की पावर n आर इन जीपी। A की पावर n प्लस B की पावर n कामा B की पावर n प्लस C की पावर n, C की पावर n प्लस D की पावर n आर इन जीपी गुणोत्तर श्रेणी में है। ये प्रूफ करना है। अच्छा, याद है वो आपको मैंने क्या लिखा था कि यदि तीन राशियां AP में है तो बीच की राशि की दुगनी शेष दो राशियों का योगफल के बराबर। यदि तीन राशियां GP में है तो बीच की राशि का वर्ग। इधर उधर याद करिए जरा। यदि ABC AP में है तो मैंने फार्मूला क्या बताया था, याद है आपको? 2B बराबर A प्लस C। यदि ABC किस में है? GP में, तो B स्क्वायर बराबर AC। तो यहां से क्या आएगा जरा मुझे बताओ। अतः क्या है कि B की पावर n प्लस स्क्वायर बराबर इन दोनों का गुणा A की पावर n प्लस B की पावर n मल्टीप्लाई बोलो C की पावर n प्लस। ये प्रूफ करना, अर्थात ये इसके बजाय मुझे ये लाइन प्रूफ करनी। क्या समझ में नहीं आया? इस लाइन को प्रूफ करनी, वो नहीं लिखे, वो रफ कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए मैं क्या करूंगा, आप सीरियस रहेंगे। टेकन राइट हैंड साइड। अब मुझे प्रूफ ये वाली लाइन करना है। सभी स्टूडेंट सुने जो ऑनलाइन मुझे पसंद आए हो, ये प्रूफ करना है। तो मैं RHS लेके LHS लाऊंगा। टेकन राइट हैंड साइड, टेकन राइट हैंड साइड, टेकन राइट हैंड साइड। बोलो क्या? सुने, ध्यान से सुने। क्या लिखा हुआ है? A की पावर n प्लस B की पावर n, फिर C की पावर n प्लस D की पावर n। अब सुनना, A की पावर n प्लस B की पावर n और C की पावर n प्लस D की पावर n। अब भेजा लगाएगा थोड़ा सा। A की पावर n लिखा रहे हैं, A की पावर n प्लस B की पावर n का मतलब B बराबर क्या है? AR। तो AR तो क्या हो गया? A की पावर n इंटू R की पावर n। नहीं आया समझ? अच्छा, C की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू बोलो AR स्क्वायर की पावर n, D की वैल्यू AR क्यूब की पावर n। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये क्या है? A की पावर n प्लस A की पावर n R की पावर n। यहाँ क्या बैठेगा? यहाँ सुनना, यहाँ क्या बैठेगा? ऐसे बैठेगा। A की पावर n प्लस R की पावर
2n a की पावर n प्लस r की पावर 3n। सभी स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, मैं थोड़ा मोबाइल देख लूं। हाँ हाँ समझाऊं? सुनना, क्या कॉमन है दोनों में, बताओ क्या कॉमन है दोनों में? कॉमन क्या है? ए की पावर n 1 प्लस आर की पावर n। नहीं है समझ? अब क्या कॉमन है? सोचो सोचो क्या कॉमन है? ए की पावर n आर की पावर 2n, तो ये कॉमन हुआ, तो 1 प्लस आर की पावर n अगेन आ गया। समझ पा रहे हो? हाँ लिखते जाइएगा, सुनना सुनना ध्यान से सुनना। सब मल्टीप्लिकेशन में सब गुणे में है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब गुणे में है, सीरियस रहे। ए की पावर n जोड़ के, अरे गुणा होके ए की पावर 2n और r की पावर 2n ऑलरेडी लिखा है, और ये दो फैक्टर हैं, तो 1 प्लस आर की पावर n का होल ऑफ इसका। नहीं आया समझ? थोड़ा सा मोबाइल देखूं कहीं ब्राइटनेस ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही। हाँ देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, सीरियस होके सुनना। मैं क्या करने जा रहा हूँ? ए की पावर n आर की पावर n 1 प्लस आर की पावर n पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। ये घात ये घात ये घात खींच के यहाँ लगा दिए, सब में डिग्री लगेगी बारी बारी से। नहीं आया समझ? आगे सुन, इसके अंदर गुणा करो, चलो जल्दी गुणा करो। क्या आएगा? ए की पावर n और आर की पावर n। इधर क्या आएगा? ए की पावर n आर की पावर 2n। नहीं आया समझ? आगे सुन, अब सुनना ध्यान से सुनना, क्या मैं बोलूँ? ये एक लाइन का काम है बस, हो गया, फुर्सत हो गई। इसको क्या लिखूंगा? ए आर की पावर n। इसको क्या लिखूंगा? ए इंटू आर स्क्वायर की पावर n। नहीं आया समझ? होल ऑफ स्क्वायर। सुनना, ये वैल्यू क्या है? ए आर बराबर बी, अरे ए आर बराबर बी, ये सी, तो किसकी वैल्यू है? बी की पावर n। क्या है? बी की पावर n प्लस सी की पावर n पूरे का, अतः LHS बराबर, क्वेश्चन प्रूफ होगा। देख लीजिए, क्वेश्चन प्रूफ। हाँ मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ मोबाइल की तरफ देखने की सूट हो रहा है कि नहीं कायदे से। क्या लिखेंगे? अतः LHS बराबर RHS। क्वेश्चन अच्छा था, ध्यान रखिएगा आप लोग, तो क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन था। मुझे लग रहा है सबसे बेहतरीन क्वेश्चन तो ये है, 18 नंबर। देखो मैं यहाँ पे स्टार लगा दिया, 3 स्टार लगाए। करा यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी बराबर 0 के मूल a तथा b हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस q बराबर 0 के मूल c तथा d हैं, जहां a b c d किस में है? गुणोत्तर श्रेणी के रूप में है, तो सिद्ध कीजिए p प्लस q प्लस p अनुपात p q माइनस p अनुपात बराबर 17:15। मैं बता रहा हूँ, देखो पहले बात दिया गया समीकरण, दिए गए समीकरण भरो आप लोग, दिए गए समीकरण क्या है? पहला समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस पी बराबर 0। चलो पहले इसी का काम कर लेते हैं, बाद में समझाते हैं, ध्यान से सुनिए। हाँ थोड़ा सीरियस रहेंगे। इस समीकरण के दो मूल कौन कौन से? पढ़िए क्वेश्चन। इस समीकरण के दो मूल ए बी हैं। आप क्या पढ़े हैं? मूलों का योगफल क्या होता है? हाँ पढ़े मूलों का योगफल माइनस का बी बाई ए, मूलों का गुणनफल सी बाई ए। तो लिखेंगे यदि दिए गए समीकरण के दो मूल, यदि दिए गए समीकरण के दो मूल ए और बी हो, ए और बी हो, तो मूलों का योगफल a प्लस बी क्या होता है बताओ? माइनस का b बाई है। आपको पता है b क्या होता है? ये एक्स स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c होता है।
तो माइनस का सूत्र होता है माइनस का b बाई ए, तो माइनस बी की जगह -3, ए की जगह नीचे क्या है 1, दिस इंप्लाइज a प्लस बी बराबर कितना आ गया, a प्लस बी बराबर कितना आ गया 3 आ गया। मैं नीचे लिख रहा हूँ, हाँ यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं a प्लस बी बराबर 3 आ गया। इसको मैं समीकरण 2 कर दूंगा। फिर लिखेंगे मूलों का गुणनफल। बताओ a इंटू बी क्या होता है, c बाई है, याद है कुछ, c की जगह कितना है, देखो इधर p, a की जगह 1, अर्थात ए बी बराबर p आ गया। इक्वेशन नंबर 3 लगा लो। फिर दिया गया समीकरण फिर लिखो, दिया गया समीकरण, एक समीकरण और दिए, हाँ बोलो क्या समीकरण, पढ़ो जरा। एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का q बराबर 0, इसके मूल क्या है c और d। लिखेंगे यदि दिए गए समीकरण के मूल c तथा d हों, यदि दिए गए समीकरण के मूल c तथा d हों तो लिखेंगे मूलों का योगफल। बेटा लाइट बंद करो क्या थोड़ा सा, इतनी देर ये बड़ी समस्या रहती है। चलो हाँ, तो क्या लिखेंगे, मूल सी और डी हो तो मूलों का योगफल बोलो c प्लस डी बराबर b बाई माइनस बी बाई है, लिख दो डायरेक्ट 12, नहीं आया समझ में। गुणनफल कितना होगा c इंटू डी, क्या होता है c बाई है तो q आ जाएगा। पकड़ में बात नहीं आई, आगे होगी समझ। चल लिखिए इतना, फिर मैं समझा। मैं थोड़ा स्याही डालूं। आगे क्या कह रहा है प्रश्न जरा पढ़िए। हाँ क्या कह रहा है कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी के रूप में है तो सिद्ध कीजिए इतना। देखो लिखेंगे बी नो दैट या गिवन दैट, लिखो ज्ञात है ए कामा बी कामा सी कामा डी किसमें है, डी ए बी सी डी। हाँ डी तो होगा बेटे, डबल सी थोड़ा आ जाए, नहीं अरे ठीक कोई बात नहीं, होता रहता है। हाँ गिवन दैट ए बी सी डी आर इन जे पे। क्या ये बात समझ में आ रही? अब जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। हमें प्रूफ क्या करना है, पी और क्यू का रेशियो लाना है, पी और क्यू का रेशियो लाना है। बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी, बोलो, या फिर ऐसा करूं अभी तो b बराबर माना जीपी का सार अनुपात मान लो, अभी समझाते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लिखे बता रहे, बोलो। लिखेंगे माना जीपी का सार्वनुपात r है, अतः b बराबर, बताओ b बराबर क्या आएगा, ए आर, सी बराबर डी बराबर ए आर क्यू। नहीं आया समझ, आ गया समझ। थोड़ा सीरियस रहेंगे यार, यहाँ ए और बी ऑलरेडी दिए था तो ए हाँ ए बी सी डी बराबर है, क्योंकि हाँ ए उसी में तो गुणा करते चले जाएंगे। मैं डाउट क्या हुआ कि वहाँ ए भी यहाँ भी ए भी, तो प्रश्न में दिए तो कुछ बदल नहीं सकते। अब जरा दिमाग लगाइए, समीकरण 2 से चलिए आप लोग, जितना मैं कहूँ उतना सुनते जाइएगा बस। समीकरण 2 से चलेंगे, 2 से। जिस दिन मैं समीकरण 2 से चलूंगा तो क्या लिखा है 2 में, बताओ, a प्लस बी बराबर 3, तो a की जगह a, b बराबर कितना है, ए आर बराबर 3 है, a कॉमन हुआ कितना आया 1 प्लस आर बराबर 3। समीकरण नंबर 6 लगा लो, समीकरण 6 लगा लो। यार समस्या है, फिर एक्सपोजर बदलो,
यही करते रहो इतनी देर। ठीक, अब समीकरण इससे चलो, ये कौन समीकरण, 2 3 4 लिखेंगे समीकरण 4 से, लिखेंगे समीकरण 4 से लिख गया। तो समीकरण 4 से सोचो क्या, सी प्लस डी, सी की जगह क्या डालो, ए आर, डी की जगह बराबर कितना है 12, यहाँ से क्या कॉमन है, ए आर स्क्वायर कॉमन है, तो 1 प्लस बराबर 12। समीकरण नंबर अगला 7। क्या बात है, पकड़ में आ रही है? नहीं। फिर लिखूंगा यहाँ पे समीकरण 7/6 से ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर डिवाइड बाई ए 1 प्लस आर बराबर 12/3। सुनना, इससे ये ढलंग गया, इससे ये कट गया, आर स्क्वायर बराबर, इधर देखना, इधर से हल करो, आर स्क्वायर बराबर 4, तो आर बराबर प्लस माइनस 2। चलो एक ही मान लेके रख सकते हैं, उसे दोनों मान लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पे आंसर आए। चलो 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 देखते हैं आगे। फिर आर की वैल्यू आ चुकी है, आर की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे समझाने की कोशिश करता हूँ सीरियस रहना। हमें वैल्यू चाहिए अब किसकी, ए की। यहाँ से चलो, यहाँ से सुनो, ध्यान सुनो, यहाँ से चलते हैं। लिखेंगे जब r बराबर 2 तब समीकरण कहाँ से, 6 से। हाँ, a r की जगह क्या पटकूँ 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, 3 से 3 कट गया, a बराबर कितना आया 1। a और r की वैल्यू आ चुकी है, नहीं आया समझ में, आ गई। अब देखो हम कहाँ से चलेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से। समीकरण 3 से चलो, 3 से, समीकरण 3 से चलेंगे, 3 से। समीकरण 3 में देखो क्या लिखा है, सब लोग देखे 3 में क्या लिखा है, P बराबर ए बी, नहीं ए बी लिखा है ना, ए बी, हाँ आएगा आएगा, हाँ ये P बराबर ए, बी का मतलब ए आर, ठीक। तो P बराबर कितना आ गया, P बराबर ए स्क्वायर आर। अब सुनना, P बराबर ए स्क्वायर का मतलब 1 का वर्ग 1, और आर का मतलब क्या यूज कर रहे हैं 2। तो P की वैल्यू ऑलरेडी, P की वैल्यू आपके पास क्या पटक में आ गई, 2 आ गई, तो P की वैल्यू 2 आ गई। नहीं समझ में आया, चलो लिखो, देखो नहीं तो P बराबर तो 2 आ गया। नहीं आ क्या समझ, आगे सुन। फिर लिखेंगे समीकरण, इससे चलो Q वाले से, 4 5 से, समीकरण 5 से सुनना, Q बराबर क्या है, Q बराबर सी डी, Q बराबर है सी डी, Q बराबर है सी डी। हाँ, सी डी का मतलब बोलो, C की वैल्यू A लिखा हो कहीं, ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू ए आर क्यूब। तो सुनना, Q बराबर ए स्क्वायर आर घात 5, वैल्यू देखना, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है क्योंकि 1 है, आर की घात 5, 2 की घात 5 32, अर्थात गुणे 32। ओवरऑल Q बराबर कितना बैठ गया आपके पास 32। हाँ, किसका रेशियो चाहिए, ये सब मैं अब इसको सब हटा रहा हूँ यहाँ से, इतने में लगाऊंगा क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। किसका रेशियो किसका पूछ रहा है, नाउ बोलो रेशियो किसका पूछ रहा है, P प्लस Q, नहीं Q प्लस P है, क्या है Q प्लस अपॉन Q माइनस P। चलो रखो Q प्लस P, वैल्यू रखो, Q की वैल्यू कितनी है 32, ऊपर माइनस है क्या, अरे यार तुम बोला क्यों नहीं करते हो यार, हाँ सही तो है, हाँ क्या है 32, Q की वैल्यू 32 है ना, अब P की वैल्यू 2, नीचे 32 माइनस 2। सुनना, तो Q प्लस P अपान Q माइनस P, 32 2 34 बटे 23, 2 से काट दो 17 बटे 15। रेशियो क्या आया, Q प्लस P रेशियो Q माइनस P बराबर बोलो 17:15।
अब देखो यार, थोड़ा सुन लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। देखो, एक आर की वैल्यू आप एक और ले सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है। आप एक बात लिख सकते हो, इसी प्रकार जब आर की वैल्यू यहाँ -2 लूंगा मैं, तो ए की वैल्यू बदल जाएगी। यहाँ पे मैं -2 लूंगा, ध्यान से सुनना। जब ए की वैल्यू मैं यहाँ आर की जगह -2 डालूंगा तो यहाँ -1 आएगा। जब -1 आएगा तो ये बराबर -3 आने लगेगा। उस अवस्था में पी क्यू के मान चेंज हो जाएंगे, किंतु जब एक कैलकुलेशन लगाओगे तो फिर 17:15 आ जाएगा। तो आप काला पेन उठाइए, एक शब्द लिखिए, इसी प्रकार आर बराबर -2 लेकर सिद्ध किया जा सकता है P + Q अनुपाते Q - P बराबर 17:15। नहीं समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? फिर सुन लो, पहले सुनो, इधर देखो, आर की डबल वैल्यू है कि नहीं। तो यदि मैं आर की वैल्यू यहाँ -2 लूंगा तो मैं समीकरण 4 से चलूंगा, तब मेरा ए का मान बदल जाएगा। जब ए का मान बदल जाएगा तो पी और क्यू के मान बदल जाएंगे, किंतु जब मैं ये स्टेप पे जाऊंगा तो फिर वही जहानी फिर आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप क्या लिख सकते हो, लिखो सब लोग, इसी प्रकार आर बराबर -2 को लेकर, या आर बराबर -2 से भी, आर बराबर -2 से भी सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। ये वाली लाइन लिख दो, देखो इधर बोर्ड में सब लोग, सिद्ध किया जा सकता है Q + P रेशियो ये बराबर 17:15। तो ये प्रूफ हो सकता है, आप बेहद अच्छी तरह से देख सकते हैं। और देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी स्पेशल। क्या करा, दो धनात्मक संख्याएं a तथा b के बीच का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, मतलब दो संख्याएं कौन कौन से हैं, लिखेंगे a तथा b का समांतर माध्य। समांतर माध्य याद है आपको, a तथा b का समांतर माध्य क्या होता है, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। दो राशियों का समांतर माध्य दोनों राशियों के योगफल के आधे के बराबर होता है। फिर क्या लिखेंगे, a तथा b का गुणोत्तर माध्य, a तथा b का गुणोत्तर माध्य, जिसको कैपिटल G से डिनोट करेंगे √AB। a तथा b का गुणोत्तर माध्य कैपिटल G बराबर √AB। a तथा b का गुणोत्तर माध्य कैपिटल G बराबर √AB। क्या ये बात पकड़ में आई? क्वेश्चन पढ़ो। करा, दो धनात्मक संख्याएं हैं, अर्थात पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है, कोई a और b निगेटिव नहीं है, तो दो संख्याओं का समांतर माध्य आपके सामने पड़ा है, गुणोत्तर माध्य भी आपके सामने लिखा है। कह रहा है कि समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का रेशियो क्या है अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। प्रश्नानुसार सुनना, प्रश्नानुसार मुझे बताओ, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का रेशियो कितना दिए हैं? समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात कितना दिए है? m/n। क्या समझ में नहीं आया? तो प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए, लिखा हुआ नीचे देख लीजिए आप। बताइए भैया, सवाल समझ में नहीं आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? सही से बताना, झूठ ना बोलना। क्या a और b का समांतर माध्य क्या है? कैपिटल A बराबर a + b/2। a और b का गुणोत्तर माध्य कैपिटल G बराबर क्या है? √AB। दो राशि कह रहा, समांतर और गुणोत्तर माध्य का रेशियो क्या है? m/n। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, a/g बराबर क्या है बोलो? m/n। अच्छा, a का मान बताओ मुझे, a का मान क्या है? a का मान क्या है? हाँ बहुत अच्छा, a + b/2 और g का मान √AB बराबर m/n। चलो लिख लो, लिखें सब लोग। नहीं लिख पाए क्या? लिख गया? समझाता। देखो यहां से आप लगाइए योगांतरानुपात नियम। योगांतरानुपात नियम याद है? योगांतरानुपात नियम यार कई बार हो चुका है योगांतरानुपात नियम। बताओ क्या होगा? अंश + हर बटे अंश - हर। चलिए लिखिए फिर सब लोग।
लिखेंगे अंश प्लस हर, क्या होगा, अंश प्लस हर, अंश प्लस हर टू रूट ए बी अपान अंश माइनस हर ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी। इधर बताओ क्या होगा, बोलो इधर क्या होगा, m प्लस एन अपान m माइनस एन, m प्लस एन अपान m माइनस एन, m प्लस एन अपान क्या, m माइनस एन। आगे बताऊं, इधर सोचो जरा, लेफ्ट हैंड साइड में सोचो, लेफ्ट हैंड साइड में सोचो किसका होल हाफ स्क्वायर है, रूट ए प्लस रूट बी का होल हाफ। अच्छा होल हाफ स्क्वायर खोल के देख लो जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए बैठेगा। अरे उल्टा सोचो, नहीं समझ में आया, आ गया समझ में। अब आगे बताओ, अब आगे क्या है, क्या है बोलो जरा, रूट ए माइनस रूट बी का होल हाफ स्क्वायर। इधर क्या लिखा है, m प्लस एन डिवाइड बाई m माइनस एन, m प्लस एन डिवाइड बाई m माइनस एन। नहीं आ गया बेटे समझ में, आ गया समझ, नहीं समझ में तो मैं बता दूं, आ गया समझ, दीदी नहीं है क्या समझ। हाँ, दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, हाँ इधर वर्गमूल करूंगा तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ऊपर वाला रूट हट स्क्वायर हट जाएगा, रूट ए माइनस का रूट बी। इधर वर्गमूल करूंगा तो रूट लग जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आया समझ में, लिखेंगे पुनः योगांतरा अनुपात नियम से, पुनः योगांतरा अनुपात नियम से लिखेंगे, पुनः योगांतरा अनुपात नियम से जब पुनः योगांतरा अनुपात नियम आप लगाएंगे तो देखना क्या क्या सुनना, अंश प्लस हर अपान बोलो अंश माइनस हर। इधर क्या होगा बताओ जरा, रूट m प्लस एन प्लस रूट बोलो m माइनस एन डिवाइड बाई रूट m प्लस एन माइनस रूट m माइनस एन। नहीं आया समझ। अच्छा देखो ध्यान देखना, यहाँ रूट बी से रूट बी कट रहा है, अरे कट नहीं रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, टू रूट ए, नीचे हाँ ये माइनस आएगा, रूट ए कटेगा, अरे ये रूट बी जुड़ जाएगा तो क्या आया, टू रूट बी। इधर टिप लो, टिपने का मतलब सिमिलर उतार लो उसी तरह। सिमिलर लिख लीजिए यहाँ पे। हाँ भाई समझ में नहीं आ रहा क्या, बोलो आ गया समझ। ये हमें क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात बी, क्या करूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा। मैं फिर से इधर से लिखने चला रहा हूँ, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जिस दिन मैं वर्ग करूंगा उस दिन सुनना, रूट ए का वर्ग ए हो जाएगा, रूट बी का वर्ग बी हो जाएगा। इधर वर्ग हो गया, इधर राइट हैंड साइड में वर्ग कैसे होगा सुनना जरा, क्या होगा, रूट m प्लस एन प्लस रूट m माइनस एन का होल हाफ स्क्वायर, नीचे भी यही पिक्चर, m प्लस एन माइनस रूट m माइनस एन का पूरे का होल हाफ स्क्वायर। ए बाई बी सुनिएगा, बस 2 लाइन का काम बचा, क्वेश्चन खत्म होने वाला है, लगभग खत्म होने वाला है। अच्छा ए स्क्वायर सुनना, ए स्क्वायर का मतलब, अरे ए स्क्वायर का मतलब ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर का मतलब रूट हट जाएगा, m प्लस एन प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट हटा, नहीं आया समझ, प्लस का 2ab एक ही रूट में, 2ab एक ही रूट में गुणा हो जाएगा, अर्थात m प्लस एन, और नहीं आया समझ में, आगे समझ। सिमिलर नीचे क्या होगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अरे यहाँ माइनस लगेगा बस, बाकी थोड़ा कुछ फर्क होगा। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ। अब देखो हमारी क्लास पढ़ने से आपको फायदा क्या, कैलकुलेशन तेज हुआ कि नहीं, नहीं घंटों सोचते रहते थे कैलकुलेशन के लिए, फिर क्या तमाशा है।
यार सुबह आपकी क्लास सेट नहीं हो रही, सुबह बहुत बढ़िया मौसम रहता है, इतनी देर वीडियो खराब हो जाता है, बार बार वो लाइट वाइट का इशू तो है, लाइट के साथ साथ ये जो जाल लगा है ना तो उजेला कम ज़्यादा कर देता है ना, और जो जिस एप्लीकेशन से मैं वीडियो बनाता हूँ उसको एक बार फोकस लॉक कर लेता है, फिर इधर उधर नहीं होना चाहिए उसको, नहीं भी समस्या हो जाती है। तो कैंसिल आउट करके देखें आप इसको कैंसिल आउट करके देखें, एन से एन कट रहा है कि नहीं कट रहा, बोलो। नीचे भी एन से एन कट रहा है, ऊपर यम यम जुड़ के 2m प्लस अंडर रूट ये क्या होगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, नीचे 2m माइनस 2 अंडर रूट, बोलो बोलो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, आ रहा समझ में। इधर ऊपर का 2 कॉमन, नीचे का 2 कॉमन लेके कट गया, तो क्या है m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, नीचे m माइनस अंडर रूट, नहीं आ क्या समझ, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अतः a रेशियो b इजकल टू m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अनुपात m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। एक गजब का क्वेश्चन समाप्त हुआ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, आपको भी लगा होगा कि क्वेश्चन ठीक है। 2 बार योगांतर अनुपात लगाना पड़ गया, कैलकुलेशन करना पड़ गया हम लोगों को। तो इसी तर्ज में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या तब तक आप नोट करिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, यदि ABC समांतर श्रेणी में BCD गुणोत्तर श्रेणी में है तथा 1/C 1/D 1/E समांतर श्रेणी में, तो सिद्ध कीजिए ACE किस में होंगे गुणोत्तर। देखो 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं। नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्या दिए, ABC समांतर श्रेणी में। अगला कॉन्सेप्ट BCD गुणोत्तर श्रेणी में। तीसरा कॉन्सेप्ट 1/C 1/D 1/E समांतर श्रेणी में। क्या प्रूफ करना, इन तीनों की सहायता से क्या प्रूफ करना है, ACE किस में है गुणोत्तर श्रेणी पे है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप डालिए, क्वेश्चन नंबर 20 डालिए, 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 को मैं करूंगा, लिखेंगे गिवन दैट, ज्ञात है, बोलूं क्या क्या ज्ञात है, A कामा B कामा C आर इन AP, A कामा B कामा C आर इन AP, A कामा B कामा C आर इन AP। क्या समझ में आ रहा, समांतर श्रेणी पे। तो यदि समांतर श्रेणी में तो क्या होगा, 2B बराबर, अरे समांतर श्रेणी कॉन्सेप्ट क्या होता है, बीच का दुगना इधर उधर का योग, समझ गए होंगे। फिर क्या दिए जरा बताओ, और बोलो बोलो क्या दिए, BCD आर इन GP। अच्छा GP का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, याद है आपको, बीच का वर्ग इधर उधर का गुणा, याद आया। और फिर क्या है जरा बोलो, और क्या है, 1/C 1/D 1/E आर इन AP। AP का फिर कॉन्सेप्ट बताओ, जल्दी करो, बीच में 2 का गुणा इधर उधर का जोड़, याद आया कि नहीं, जोड़ो जरा, 2/D C प्लस E अपान CE। यहां से D की वैल्यू क्या लगेगी, D की वैल्यू 2CE अपान C प्लस E। समीकरण नंबर 3। समझ में नहीं आया, मुझे लगा आ गया समझ। ये तीनों दे रखा था कि ABC समांतर श्रेणी में है। जब कोई समांतर श्रेणी पे 3 क्वांटिटी होती है तो बीच की दुगनी इधर उधर को जोड़ लिए। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं आया, आगे बताऊं। फिर क्या कह रहा, BCD GP में है तो C स्क्वायर बाय BD, फिर AP में है तो इसमें 2 का गुणा इधर उधर जुड़ गया, कैलकुलेशन ये आ गया। अब हमें करना क्या है, मैं समीकरण 2 में, ध्यान से सुने मैं क्या कहना चाहता हूं, आप लिखना बंद करो। समीकरण 2 में समीकरण 1 व 3 से B और D की वैल्यू पटक देंगे। यहां किसका मान रखेंगे, B और D का। B का मान यहां से क्या है, A प्लस C बाई 2, D का मान, हाँ लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 व 3 से B तथा D के मान रखने पर। समीकरण 2 में
समीकरण 2 में समीकरण 1 तथा 3 से b तथा d के मान रखने पर चलिए मान रखाइए। सुनो देखो क्या है, सी स्क्वायर है कि नहीं, बी डी, बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस सी बाई 2, डी की वैल्यू बताओ, 2CE डिवाइड बाई सी प्लस ई। अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये सी से ये कैंसिल आउट हो गया, डिग्री नहीं कटा, और ये 2 से 2 कैंसिल, इधर क्या बचा सी, इधर क्या बचा देखना ध्यान से, ए प्लस सी और ऊपर ई, नीचे सी प्लस ई। चलिए करिए एक बार, मैं मोबाइल को फिर से देख लूं। ठीक ही चल रहा। क्या बोलूं मैं, सुनना, c इंटू सी प्लस ई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरक गुणा कर दिया, तकलीफ तो नहीं आपको, a प्लस सी इंटू ई, ये क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस का सी ई, ए ई प्लस का ई सी। सुनना, ये सी ई कट रहा है, देखो क्या गया बताओ जरा, सी स्क्वायर बराबर ए ई। ये वाली लाइन आपको क्या बताती है, जरा दिमाग लगाओ, उल्टा सोचो, उल्टा देखो, सी स्क्वायर आया है, ठीक है, इधर क्या लिखा है ए ई, तो प्रूफ क्या करना था, क्या प्रूफ करना था, पढ़ो क्वेश्चन, ए सी ई जीपी में है, जरा सुनिए, अतः ये वाली लाइन क्या बताती है, सुनो इधर सुनो, ए सी ई आर इन जीपी, उल्टा पकड़ो जरा, यदि ये जीपी में होता, रिवर्स थिंकिंग, उल्टा सोच, यदि ये जीपी में होता तो क्या मैं इसका वर्ग नहीं करता और इन दोनों का गुणा करता, तो ये इसका वर्ग, बीच वाली राशि का वर्ग इन दोनों के गुणा के बराबर है, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं कि ए सी किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में, लिखेंगे प्रूव्ड। आगे बेटा समझे नहीं ऐसा, फिर बोलूं क्या इसको, ए सी ई गुणोत्तर श्रेणी में है, आर एन जी पी प्रूव्ड लिख देंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 की बात होगी। हाँ, क्वेश्चन 21, क्या करा क्वेश्चन 21, बोलो। हाँ, n पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, जैसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो 21वें का पहला पार्ट, दी गई श्रेणी, आप श्रेणी लिखो, तब तक मैं एक्सपोजर बदल लूं, ये कहीं वीडियो ना खराब कर दे। मैं क्या लिखूंगा, दी गई श्रेणी, क्या है दी गई श्रेणी, पहला पार्ट है 5 5 5 5 5 5 प्लस डॉट डॉट, कहां तक, n पदों तक ये सीरीज जा रही, कहां तक जा रही है, n पदों, याद होगा ऐसे सवाल मैंने पीछे कराए हैं कहीं ना कहीं, भूल गए, जो लोग ना पढ़े होंगे तो वीडियो लेक्चर में पढ़ सकते हैं, ऐसे सवाल मैंने पीछे करा चुके हैं। हाँ, जरा सुनने की कोशिश करेंगे सब लोग। क्या बताऊं, क्या करते हैं, 5 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, भूल गए आप लोग, अंदर क्या बन गया 1 1 1, आगे 1 1 1 प्लस डॉट डॉट, कॉमन वामन लेने से पदों की संख्या घटती नहीं। अब कुछ याद है आपको, अब क्या करेंगे, 9 का गुणा 9 का भाग, भूल गया, पता नहीं यार आप लोग कैसे स्टूडेंट हो कि आपको भूल जाता है तुरंत, n पदों तक, अच्छा बताने से याद आ जाता है कि वो भी याद नहीं आता, आ जाता है, लेकिन ना बताऊं तो याद नहीं आता, हाँ तो भी आ जाता है। अरे अब बताओ फिर अगला वाला स्टेप क्या होगा जो आ जाता है, हाँ ठीक है, आ रहा, क्या आएगा 10 - 1, अगला वाला 100 - 1, अगला वाला 1000 - 1 प्लस डॉट डॉट n पदों तक, n पदों तक,
n पदों तक। हाँ सुनेंगे अब। बताऊं सुनना। देखो ये 5/9, अब सीरियस रहना, ये पहले वाले पद मैं एक ब्रैकेट में भरूंगा, इसको क्या लिखूंगा 10 + 100 + 1000 कहाँ तक, n पदों तक। नहीं क्लियर हुआ? दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूं? दूसरे ब्रैकेट में देखो ये माइनस माइनस कॉमन है, तो अंदर क्या बैठेगा 1 + 1 + 1 कहाँ तक, n पदों तक। अब भी समझ में नहीं आया? आप सीरियस होकर सुनने की कोशिश करेंगे। क्या मैं बताऊं आगे की कहानी सुनो। बोलो, सीरियस रहना। कौन सी श्रेणी है? जीपी के कितने पद जोड़ने? n पद। प्रथम पद 10, सार्वर्ण पद भी 10। तो फार्मूला क्या होता है? a × r की पावर n - 1 बटे r - 1। यहाँ पे कोई APGP नहीं है, एक ही नंबर n बार रिपीट हो रहा है। एक को 10 बार जोड़ोगे 10, n बार जोड़ोगे तो n। उम्मीद है कि बात पकड़ में आ गई। नहीं आया क्या समझ में? आ गई समझ। हाँ आगे गाड़ी बढ़ाऊं? सुनना। ये कितना आएगा? ये 9। तो ये जब 9 आया तो 50 बटे 9 × 9 81, 10 की पावर n - 1, और ये 5n / 9 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने भरा हुआ है, 5n / 9, 5n / 9। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट बताओ, दी गई श्रेणी क्या है? आप लोग आंसर मैच करा लीजिए। पॉइंट पे दिए 0.6, फिर 0.666 नहीं आया समझ में? अच्छा 2 6 है, फिर 0.666 प्लस डॉट कहाँ तक, n पॉइंट। अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि पॉइंट वाला क्वेश्चन है, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है। आए समझ में कि नहीं? अब मैं समझा दूं। सबसे पहले आप 6 कॉमन ले लो, तो 0.1, 0.11, 0.111 डॉट n पदों तक। कॉमन लेने से कभी पदों की संख्या घटती बढ़ती नहीं है, अंदर का कैलकुलेशन जरूर चेंज होता है, अंदर का कैलकुलेशन जरूर चेंज होगा, लेकिन कोई संख्या नंबर ऑफ टर्म नहीं घटेंगे। मैं 9 डिवाइड करके अंदर 9 गुणा कर दूंगा, क्योंकि 9 ही एक ऐसी संख्या है जो मुझे जीपी में सहारा देती है। n पदों तक, n पदों तक। देखिए n पदों तक। अब सुनिएगा ध्यान सुनिएगा। 6/9 लिखा रहने, भेजा लगाना, भेजे की जरूरत है आपको। इतनी लाइन आपको समझ में आ गई, तो पॉइंट वाला भी क्वेश्चन आए तो आपको तकलीफ नहीं होने वाली कि आपको तकलीफ होने वाली है। 0.9 का मतलब क्या होगा? 9/10। क्या समझ में आया? आगे बताओ मुझे। 99/100, आगे 999/1000। कहाँ तक ये तमाशा? n पाउंड तक। आगे का तमाशा देखेंगे, ध्यान से सुनें। 6/9 रहना है, 1 माइनस का 1/10। जरा इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लूंगा तो क्या पिक्चर दिखेगी? 9/10। तो अर्थात उल्टा सोचो, 9/10 की बैलेंसिंग कुछ ऐसे नहीं समझ में आया। इस तरह 99/100 की बैलेंसिंग बता दो। अरे 1/100, जरा एलसीएम लो, फिर वही दिखे। इसका तो बता दो अब। हाँ 1000। हाँ तुक्का मार है ये, क्यों भाई? इस तरह कोरोना की दवा हो रही, तुक्का मार के। n पदों तक
n पदों तक। अब देखो अभी कितना तेज लाइट आ गई, क्या पता पीछे का फोकस गड़बड़ हो गया, यही समस्या है, क्या बताएं। नहीं अभी तो सही चल रहा है। लाइट देखो वीडियो शूट करने की ना लाइट कंसंट्रेशन होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट लाइट होनी चाहिए, बार बार लाइट कम ज़्यादा ना हो। दोपहर को लाइट कम ज़्यादा हो जाती है, सुबह नहीं होती, इसलिए बार बार मुझे पीछे जाना पड़ता है। अब ध्यान सुनना, ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखना। 6/9 तो रहना है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? पहले बात पल को भरो, 1 फिर 1 बोलो, फिर 1 डॉट डॉट कहाँ तक, n पदों तक, फिर माइनस का चिन्ह कॉमन लो। सुनना है ये क्या लिखा हुआ है, 1/10, फिर 1/, फिर कहाँ तक, n पदों तक। इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे कैलकुलेशन बढ़ाता हूँ। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? चलिए 6/9 रहना है। एक कितनी बार जुड़ा है, n बार, तो योगफल n। यहां सुनना, अब सारे स्टूडेंट दूसरे ब्रैकेट की तरफ ध्यान से सुनेंगे, दूसरे ब्रैकेट की तरफ ध्यान से सुनेंगे। ये जीपी के n पद जोड़ने हैं, किंतु रेशियो प्रथम पद कितना है, 1/10, अर्थात इसमें a बराबर क्या है, 1/, और r बराबर, आप 1/10 का मतलब 1 से छोटा। तो समेशन के n पदों को जोड़ने के लिए मैंने दो फार्मूले बताए थे, एक से छोटा के लिए, एक से छोटे के लिए फार्मूला a 1 माइनस r की पावर n बटे, ये वाले ये रफ कार्य है सब, तो ये सूत्र का यहाँ प्रयोग होगा। अर्थात a का मतलब 1/10, और ऐसे ब्रैकेट दूं 1 माइनस r का मतलब 1/10 की पावर n बटे 1 माइनस r। नहीं समझ में आया बोल दो भैया, आगे समझ में। ये वाले फार्मूले का यूज हुआ क्योंकि रेशियो 1/10 है, 1/10 का मतलब 1 से कम है, तो 1 से कम के लिए फार्मूला मैंने ये आपको थ्योरी में बताया था, तो ये आप कर लीजिएगा। अब जरा दिमाग लगाइए, सोचिएगा, थोड़ा सा बेजा लगा लीजिए तो मजा आ जाए। बोलूं क्या मैं, सुनना, ये यहाँ 6/9 तो रहना है, ये n रहना है, ठीक, 1/10 रहना है, ये समझ लो ये कितना, 9/10, तो 9/10 का मतलब 10 ऊपर चला जाएगा, अरे 9 नीचे आ जाएगा, अर्थात 10/9। और यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 माइनस का 1/10 की पावर, नहीं आएगा समझ में, तो ये 10 से 10 कैंसिल होता है। अब इसके अंदर गुणा करो, 6n माइनस का 9 माइनस का 6/81। अब ब्रैकेट में आप ऐसा लिखना चाहते हो, ऐसा लिख दो, 1 की पावर 1 होगा और 10 की पावर, आंसर आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा और एलसीएम ले लिया होगा, बाकी इसका आंसर आ गया। हाँ समझ में नहीं आ गया, इधर उधर से मैनेज कर लो, देख लो। लिख गया, हाँ। ये अंदर गुणा हुआ 6n डिवाइड बाई 9, यहाँ पे 9 × 9 81, 1 लिखा हुआ है, 1 की घाते n 1 और 10 की घाते n मैंने लिख दिया। मैं ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय की बर्बादी करने से कोई फायदा नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 22वां, देखो श्रेणी का क्या करा, श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, दी गई श्रेणी क्या है, 2 × 4 प्लस 4 × 6 प्लस 6 × 8 प्लस डॉट डॉट n पदों तक, कह रहा है n पदों तक। ये सीरीज कहां तक जा रही है, n पदों तक। अब जरा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा ताकि मैं आपको बेहतर फील करा पाऊं। जब आप अच्छी तरह से सुनेंगे तो मैं आपको बेहतर फील करा पाऊंगा। अच्छा ऑनलाइन बच्चों को लग रहा होगा बार बार मैं गोल कहां हो जाता हूं, मैं पीछे चला जाता हूं मोबाइल को देखने,
समझ में आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ हो रहा हो वीडियो। सुनिएगा, देखो देखो ध्यान से सुनना, आपको टेंशन नहीं लेना। डायरेक्ट 20वां पद जीवन में कभी नहीं निकलता। हम किसी भी श्रेणी का n वां पद यदि पा जाए, समथिंग यहाँ कुछ भरा हो, तो n की जगह मैं क्या डाल दूंगा, 20 तो मेरा आंसर होगा। नहीं समझ में आ रहा, ऐसी थोड़ा गणित बनती है कि मुंह फाड़ के गणित बन जाती है, भेजा लगा के गणित बनती है। यदि मैं इस श्रेणी का n वां पद पा जाऊं, ये कौन सा पद है, पहला पद बोलो, ये दूसरा ये, तो मैं श्रेणी का n वां पद ज्ञात करूंगा। हमसे क्या मांग रहा है, 20वां पद, तो n वें पद में के दोनों पक्षों में n बराबर क्या डाल दूंगा, 20। क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो मान लेंगे माना श्रेणी का n वां पद कैपिटल T है। माना, चलिए सब लोग मानिए, माना श्रेणी का n वां पद माना श्रेणी का n वां पद कैपिटल Tn। क्या लिख गया, क्या लिखे, माना श्रेणी का n वां पद कैपिटल Tn है, अतः Tn बराबर समझना। अब देखो जरा दिमाग लगाइए, मैंने पूरी एक्सरसाइज की है और 1-2 दिन मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए, याद करिए। अब आप देखो, पहले पद में 2 पद इंटू में लिखे हुए हैं, दूसरे पद में भी 2 पद इंटू में लिखे हुए, तो n वें पद में क्या इस तरह के 2 ब्रैकेट नहीं बनेंगे, याद करो। बीच का गुणे के चिन्ह पहले में क्या लिखा जाता है, बोलो, 2 4 6 डॉट डॉट का n वां पद, दूसरे में क्या लिखा जाएगा, 4 6 8 डॉट डॉट का n वां पद। याद आया कि नहीं आया, याद आ गया। कौन सी श्रेणी बन रही है, AP का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी की जगह 2, फिर इधर भी AP का फार्मूला। चलिए मैं स्याही डाल लूं, तब तक आप फार्मूला लगा दीजिए उधर तरफ भी। इसमें भी फार्मूला लगाइए AP के n वें पद का, आप लोग इसमें भी फार्मूला लगा दें। तो जब इधर फार्मूला लगाऊंगा तो AP के n वें पद का फार्मूला क्या होगा, बताओ मुझे क्या होगा फार्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी की जगह 2, यहाँ 2n-2 क्या आएगा, 2 प्लस का 2n-2, यहाँ पे 4 प्लस का 2n-2, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, यहाँ 2n आया, यहाँ 2n प्लस का 2 आया, अर्थात 4n स्क्वायर प्लस का 4n बैठ गया, ये Tn आया। लिखेंगे नाउ श्रेणी का 20वां पद, नाउ श्रेणी का 20वां पद, श्रेणी का 20वां पद, श्रेणी का 20वां पद T20। जिस दिन मैं T20 भरूंगा तो 4 यहाँ 20 का वर्ग प्लस का 4 इंटू 20, दिस इंप्लाइज T20। अरे T20 मैच चल रहा है, देखो इधर कितना आएगा, 20 का वर्ग 400, 400 गुणे 4 1600, गलत हुआ क्या, प्लस 80, आंसर कितना 1680। एक लोग आंसर मिलो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं, 23 की तरफ, 23 की तरफ आ जाते हैं हम लोग। 23 की तरफ आ जाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। श्रेणी 3 7 13 21 31 प्लस डॉट डॉट के n पदों का योग ज्ञात कीजिए, n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या इस तरह के सवाल मैंने आपको एक दिन की क्लास में नहीं बताया था, NCERT में तो एक ही सवाल मिला, एक उदाहरण में मिला, मैंने तो ढेर सारे सवाल बताए और मैंने 2-2 बार घटाने वाले सवाल बताए थे। मैंने चेतावनी क्या दी थी कि जब भी AP GP क्लियर ना हो तब आप SN ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम TN ज्ञात करेंगे। TN कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता होगा, जोड़ के घटा देते हैं एक पद छोड़ के। तो क्या मानते हैं, माना, लिखो माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn है, माना श्रेणी का nवां पद, माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn है तथा n पदों का योगफल Sn है। माना श्रेणी का nवां पद कैपिटल Tn है, कैपिटल Tn है तथा n पदों का योगफल Sn है। क्या लिख गया,
क्या माने हैं कि श्रेणी का एनो पद क्या है, कैपिटल टी एन तथा इन पदों का योगफल एस एन है। अतः एस एन इक्वल टू, सुनना, अतः एस एन इक्वल टू कितना बैठा, 3, 7, 13, 21, 31, लास्ट में क्या भरूंगा, टी एन। फिर मैं एस एन छोड़ के एक पद आगे खिसका दूं, 3, 7, 13, 21, जस्ट इसको आगे खिसका के यहां प्लस का टी एन लिख दूं मैं, और यहां से घटाना शुरू कर दूं। आपको पता है ये कट के 0, मैं यहां से लिखूंगा तो 3, 7 में 3 गए 4, बोलो, फिर 13 में 7 गए 6, 21 में 13 8, बोलो, और ये 10 प्लस डाटा, यहां से यहां तक कितने पद होते याद है आपको कुछ, n पदों तक। और ये क्या एक्स्ट्रा है, क्या बोलो, ये एक्स्ट्रा है आपके पास। अब तो सब कुछ क्लियर होगा। अब क्या करूं, कोई बताएगा क्या करूं, मैं क्या करूं, इस टीएन को इधर की तरफ ले आऊं। जिस दिन इस टीएन को इधर की तरफ लाऊंगा तो 3 + 4 + 6 8 10 प्लस डॉट डॉट n पदों तक। ठीक, ये कुछ ऐसा कर दिया मैंने। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, बोल क्यों नहीं रहे हो, आ रहा है समझ में। अब सुनना, अब सुनना, 3 को क्या करूं, पार्टी से बाहर करूं, क्यों बाहर करूं, सुनना इधर, क्योंकि श्रेणी नहीं मिल गई। तो 3 को बाहर करूंगा मैं, तो यहां श्रेणी बना दूंगा 4 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट, क्या कितने पद हो गए, n-1 पद तक। कौन सी श्रेणी बन रही है अंदर, सोचो कौन सी श्रेणी, एपी। एपी के कितने पद जोड़ने हैं, n-1 पद जोड़ने हैं। तो जब मैं एपी के n-1 पद जोड़ूंगा, सुनना, जब मैं एपी के n-1 पद जोड़ूंगा तो फार्मूला क्या लगाऊंगा, जरा मुझे बताओ फार्मूला, n/2 n-1/2 2a, a का मतलब 4 प्लस का n-1, तो n की जगह n, ये n है, -1 फार्मूले में होता है, d की जगह 2 डालूंगा। समझ में नहीं आया, आ गया समझ। थोड़ा कैलकुलेशन एक बार आप लोग देख लो मेरे साथ। n-1/2, ये 2 उठा के बाहर कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ n-2 आ जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएंगे। नहीं आया क्या समझ में, ये वाला 2 बेटा कॉमन लेके मैं बाहर खींच लिया ना, कट दिया ना। क्या है बाहर, क्या लिखा हुआ है, टी एन इक्वल टू बाहर 3 लिखा है क्या, फिर आगे 3 के बाद बोलो n-1, फिर यहाँ पे n+2, अरे n+2 तो आ गए, n-1 n+2, 3 गुणा करो n² प्लस का 2n माइनस का n माइनस का 2, n² प्लस का n, 2n में एक n घट गया, n 3 में 2 घटा प्लस 1, ये tn आ गया। हाँ याद है आपको, tn से sn कैसे बनाते हैं, हाँ, या डायरेक्ट सिग्मा ले लें, स्तंभाकार जोड़ें, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में सिग्मा। अब तो यार आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, दोनों पक्षों में सिग्मा लेने पर। तो आप सभी दोनों पक्षों में सिग्मा ले लें। तो जिस दिन मैं दोनों पक्षों में सिग्मा लूंगा तो सिग्मा tn बराबर सिग्मा n² बैठ जाएगा, ये सिग्मा n बैठ गया, सिग्मा 1 आ गया। सिग्मा tn को SN पढ़ते हैं, याद करिए, सिग्मा n² की वैल्यू बहुत अच्छा 1/6 nn+1 2n+1, सिग्मा n की वैल्यू n/2 इंटू n+1, सिग्मा 1 की वैल्यू n, बहुत अच्छा, क्योंकि 1 n बार जुड़ेगा। हाँ, पहली बार कोई पढ़ रहा हो तो पगला जाएगी, सिग्मा 1 की वैल्यू n कहाँ से आ गई। हाँ, कुछ आपको कॉमन नजर आ रहा है, मुझे तो 1/6 इंटू n, मैंने 6 एलसीएम ले लिया, n पूरे से कॉमन ले लिया। तो जिस दिन मुझे ऐसा कॉमन लूंगा तो n+1 2n+1, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये n कॉमन हो गया, ऊपर 6 का गुणा होगा तो 3n+1, नहीं आया समझ में, यहाँ n कॉमन होगा, 6 का गुणा तो होगा, अर्थात 1/6 इंटू n, यहाँ देखना ध्यान से, 2n² प्लस का n प्लस का 2n प्लस का 1 प्लस का 3n प्लस का 3 प्लस 6, 1/6 n, इसको जोड़ो घटाओ,
क्या आया? अच्छा, सैटरडे संडे स्कूल बंद रहता है कि नहीं बंद रहता? मतलब ऑनलाइन बंद रहता है ना? तो कल की टाइमिंग सुबह ना, कल तुम स्कूल पढ़ने जाती हो क्या? अरे तुम दीदी नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कल की टाइमिंग चेंज करना चाहता हूँ आपको, सैटरडे संडे, क्योंकि ऑफलाइन तो बच्चे आ नहीं रहे। ये जोड़ रहे हैं आप लोग? हाँ, 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 13 हो रहा। इसके 6 3 9 यार, 13 कहाँ हो रहा है यार? 6 3 9 1 10 ही तो हो रहा है। अरे दादू हरो, 10 आ रहा है ना? 13 तुम्हें कहाँ से दिख रहा था? ठीक है, देखने दो। हाँ देखना, ध्यान से देखना। ये 2 कॉमन लेके बाहर से 2 काट दीजिए। इधर आ जाते हैं, इधर की तरफ आ जाते हैं, इधर की तरफ। हाँ बोलो, SN इक्वल टू कितना बैठा? 1/6 n, 2 कॉमन, अंदर क्या आएगा? n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 5, ये कैंसिल आउट, 3 बार से कट जाएगी। क्या आएगा? 1/3 इंटू n ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस 5। देखो आंसर देख लो, अथवा n का अंदर गुणा उसने किया होगा, बाकी यही आंसर। समझ गए होंगे, 3 बार कट गया ये। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर अब 24 की तरफ चलते हैं। आंसर आप मैच करा लीजिए। मैच कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। 24वां वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनते। थोड़ा सीरियस रहेंगे ताकि मैं बेहतर आपके साथ काम कर पाऊं। S1 S2 S3 प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग, उनके वर्गों, उनके घनों का योगफल है। S1 क्या है? प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के का योगफल है। लिखेंगे प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। क्या आप पीछे वाला क्वेश्चन तो नोट कर चुके होंगे ना भाई? आप लोगों को पीछे वाला क्वेश्चन नोट हो गया ना? जो पीछे वाला क्वेश्चन नोट हो गया तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। हाँ। क्या कह रहा है? प्रथम का मतलब क्या होता है? प्रथम क्यों लिखा है? शुरू से प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती? 1 से। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल S1 दिए, पढ़ो किताब। इसकी फीलिंग क्या हुई? 1 + 2 + 3 प्लस डॉट n। दीदी समझ में नहीं आया? कह रहा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है? S1। इसको क्या पढ़े? 1 से लेकर n तक योगफल को सिग्मा n। क्या पढ़े हैं आप लोग? बोलो जरा। सिग्मा n। और सिग्मा n की वैल्यू क्या होगी? n/2 इंटू n + 1। इक्वेशन नंबर 1 लगा दें। इक्वेशन नंबर 1 लगा दो। ठीक, आगे बताऊं? फिर लिखेंगे प्रथम n लिख दीजिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल क्या दिए? S2 दिए क्या? बोलो जरा, क्या दिए? S2। अच्छा, S2 का मतलब क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट क्या लिखूं? डॉट डॉट n स्क्वायर। 1 से लेकर n तक की स्क्वायर को क्या पढ़ते हैं? सिग्मा n स्क्वायर। और सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1/6 n + 1 2n + 1। इक्वेशन नंबर 2 लगा दो। इक्वेशन नंबर 2 लगा दे भैया। हाँ, फिर लिखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल।
प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। बोलो S3 क्या लिखूं, बोलो S3 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट 1 से लेकर n तक के क्यूब का दूसरा नाम। सिग्मा n क्यूब की वैल्यू बताओ 1/4 n स्क्वायर। देखो यार, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हैबिट में आ जाता है धीरे धीरे। पहले दिन आपको फार्मूले नहीं याद हो रहे थे, हमने कहा कि फार्मूले याद करिए, हमने कभी नहीं कहा कि फार्मूले याद करिए, हमने क्या कहा कि आप सवाल लगाइए, सवाल लगाओगे फार्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाए। क्या प्रूफ करना है जरा मुझे बोल दीजिए, टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है बोल दो। अच्छा मैं देख के ले रहा हूँ, आप लोग कष्ट ना करो, मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। 9s2 स्क्वायर क्या आएगा, 9s2 स्क्वायर इक्वल टू S3 1 प्लस 8s1, ये प्रूफ करना है। 9s2 स्क्वायर S3 1 प्लस 8s1 टेकन राइट हैंड साइड। अब हम लोग दिमाग लगा के इसका खेल खेलेंगे, देखना थोड़ा सा क्या करेंगे हम। समझाओ बेटा, देखो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है ये तो मुझे बता दो। S3 1 प्लस 8s1 समझ में आ रहा, दोनों की वैल्यू डालो आप लोग। S3 की वैल्यू क्या है 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का 1 प्लस का 8s1 8s1 की वैल्यू n/2 इंटू n प्लस 1। नहीं आया समझ, आगे सुन। वन बाई 4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। कहानी 1 प्लस का 4 n इंटू n प्लस 1। आगे बेटा समझ, अंदर गुणा करूं, इसका गुणा करूंगा तो क्या पिक्चर दिखेगी 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अरे एक मिनट यार, गुणा ना करो, उसको फैक्टराइज कर रहा हूं। 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको देखना, इसको 1 प्लस का 4n स्क्वायर प्लस का 4n। नहीं आ समझ, बोलो भैया किसका होल ऑफ स्क्वायर है। मन की आंखों से देखो, देखो आदमी की दो प्रकार की आंखें होती है, एक मन की आंखें होती हैं जो बहुत अच्छा देखती हैं, यदि आपको फील हो रहा हो तो किसका होल ऑफ स्क्वायर। तुम लोग कभी कभी ऐसा व्यवहार करते हो कि मुझे बड़ा दर्द होता है। हाँ 2n प्लस 1 का नहीं है समझ, इसे कहते हैं मन की आंखें, जो अंदर से महसूस होता है। मैं तो भाई इसी तरह पढ़ता था, तुम मेरे वीडियो देखोगे ना तो तुम्हें लगता होगा कि मैं इंजॉय करता हूँ अपने काम के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि बोरिंग मुरझा पढ़ा रहे हैं, यार बनते नहीं हमसे, नहीं समझ। अरे ऑफलाइन क्लास होती तो बताता, हंसा बच्चों को पढ़ाते थे। जब हंसाता हूँ तो बच्चे हंसते हैं, और जब पढ़ाता हूँ तो बच्चे पढ़ते हैं। कोई शोर नहीं मचा सकता, क्योंकि यार शोर क्यों नहीं बच्चे मचाते, क्योंकि समझ में आता। शोर कहाँ से मचाएंगे, उनको इंटरेस्ट रहता है ना कि क्या बताने वाले हैं, समझ में आया। और पढ़ने में तब मजा आती है। अच्छा दिमाग लगाना, इसको मैं थोड़ा सा दिमाग लगा लूँ तो कुछ मैं ऐसी इसकी पिक्चर दिखाने वाला हूँ आपको, परेशान मत करिएगा। ये कुछ n प्लस 1 2n प्लस 1 और इसके मैं पूरे का होल ऑफ स्क्वायर डाल दूँ तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कैसे हो गया। देखो जरा इसका वर्क करो, पूरा ये दिख रहा है, इसकी फोटो दिख रही है। अब मुझे 9s2 स्क्वायर लाना है, 9s2 स्क्वायर लाना है, तो S2 है क्या जरा मुझे बताओ आप। S2 की वैल्यू 1/6, जरा दिमाग लगाना। तो यहां होना क्या चाहिए 1/6 होना चाहिए। अब जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहां 1/6 होना चाहिए, 1/2 ऑलरेडी है, ठीक। 1/2 का वर्ग क्या होगा
1/4। अच्छा, मैं थोड़ा सा, जब आप दोबारा क्वेश्चन करिएगा तो यहां से इसको 1/4 ही लिखा रहने दीजिएगा और यहां से आप समराइज करिएगा n+1 2n+1 का होगा। यार एक ही बात है यार, फिर से मैं इसको बाहर निकाल दिया, नहीं आया समझ में? तो आप लोग दोबारा मत करिएगा भाई, लाइन ही ना लिखिएगा, आप 1/4 से यहां पे स्टेप बनाइएगा। क्या समझ में आ गया? आगे से अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। देखो यार, भेजा लगा 1/4 लिखा रहने दो, जबरदस्ती मैंने गुणा कर दिया। अब कहोगे कि सर आप जबरदस्ती भी करते हो। यार क्या करें यार, कभी कभी करना पड़ जाता है। सुनना सुनना ध्यान, सुनना ध्यान से। भेजा लगाना, किसका गुणा हुआ? 1/6, 6 का वर्ग 36, तो 36 का मैंने क्या किया? भाग किया। नहीं आया समझ में? तो मैं यहाँ 36 का क्या कर दूं? अरे वही चीज लिखी है, देखो ये 36 बाहर आएगा और 36 कट गया, सटाक से आ गया। अब भी नहीं समझ में आया। अंदर मैंने 1/6 दिया ना, सुनो पहले लिखो नहीं, 1/6 मैंने क्यों दिया? क्योंकि मुझे समीकरण 2 लाना है ना, समीकरण 2 के पीछे 1/6 लिखा हुआ है, तो मुझे इसको अंदर कोई S2 को बनाने के लिए 1/6 करना पड़ा। और 6 का वर्ग 36, तो 36 का भाग हो रहा, तो मैं 36 का, अर्थात 36 कट गया बराबर। ये कटा कितनी बार? 9 बार। और ये अंदर किसकी फोटो दिख रही है? S2 की। कहां से? समीकरण 2 से। नहीं आया समझ में? अतः LHS बराबर, बढ़िया समझ में आया? काम चलाओ, मस्त समझ में आया। हाँ यार यही तो समस्या है, अब क्या करूँगा। अब देखो एक्सपोजर बदला, ये मुझे ला गया, बार बार यही करते रहो। ओके हाँ, बढ़ाऊँ आगे गाड़ी? क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 25 नंबर, निम्नलिखित श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे दी गई श्रेणी 1³ 1³ + 2³ मिसप्रिंट है यार, वो 2² लिखा है, इसको सुधार लेना। 1+3 1³ 3³ 1³ 2³ 3³ अपन 135 प्लस डॉट डॉट, ये n पदों तक ये सीरीज जा रही है, n पदों तक, इनका योगफल ज्ञात करना है। देखो और दिमाग लगाओ। अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट शब्द आपके लिए बोलूंगा और उन शब्दों को पकड़ना, तब तक क्वेश्चन लिखिए। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन लिखेंगे और मेरी बातों को पकड़ना। देखो सवाल 2 तरह से लगाया जाता है। एक तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ तो सपोज दैट 1 आ जाएगा, ध्यान समझना। इसको कैलकुलेट कर लूँगा तो यहाँ वैल्यू कुछ आ जाएगी, फिर यहाँ वैल्यू आ जाएगी। तो कभी वैल्यू भरी होती है तो हम घटाने वाला मेथड अपनाते हैं। जब Tn का मतलब यनवा पद ज्ञात करने का एक ट्रेंड, एक तरीका नहीं पता होता, यहाँ यनवा पद ज्ञात करने का एक तरीका पता है, तो मैं घटाने वाला मेथड नहीं लगाऊंगा। आपको तो प्रश्न करना चाहिए कि सर जी कब घटाने वाला मेथड लगाते हैं? क्योंकि जब आप देखोगे ना कैलकुलेट करके संख्या भर देता तो मैं घटाता हूं। यहां पे देखो कैसे सीरीज जा रही है। आप मान लीजिए, माना श्रेणी का nवां पद Tn है, Tn है, माना श्रेणी का nवां पद Tn है। क्या लिखे? माना श्रेणी का nवां पद Tn है। नहीं लिख पाए? अब दिमाग लगाओ, Tn बराबर क्या होगा? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। पहले पद में, मैं न्यूमरेटर में, आप बता दो न्यूमरेटर में अंश, न्यूमरेटर में अंश। पहले पद में 1 का क्यूब, दूसरे पद में 1³ 2³, तीसरे पद में 1³ 1³ 2³ 3³, 10वें पद में 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब। तो 91वें पद में 1 का क्यूब बोलो प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? एक तरीका आ रहा था। अच्छा नीचे सुनो, नीचे दर्द कहाँ होगा? नीचे होगा आपको।
पहले पद में एक पद है, दूसरे पद में 2 पद है, तीसरे पद में 3 पद है, तो यहां कितने पद होंगे? n पद होंगे। लेकिन 1 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7, ये कहां तक? n पदों तक। देखो देखो पहले समझ लो फिर लिखना। पहले पद में हर में क्या लिखा है? 1, दूसरे पद में क्या लिखा है? 1 धन 3, तीसरे पद में 1 3 5, अर्थात 2 2 के अंतर में सीरीज जा रही है, सीरीज जा रही है। लेकिन 90वें पद में नीचे कितने पदों को जोड़ेंगे? n पदों को जोड़ेंगे। अब दिमाग लगाना, ऊपर क्या लिखा हुआ? सिग्मा n क्यूब, नीचे क्या लिखा हुआ? AP के n पद जोड़ूंगा तो n/2 2a। a का मतलब बोलो बोलो, a का मतलब क्या हो? 2a, a का मतलब 1, n-1, d का मतलब बेटा समझ में नहीं आया क्या? आ गया समझ में? नीचे AP के मैं n पद जोड़ रहा हूं, हर में AP के n पद जोड़ रहा हूं, AP के n पद जोड़ रहा हूं, ऊपर सिग्मा n क्यूब है। लिख लो एक बार में और देख लो मोबाइल को। हाँ हाँ, एक बार मैं आपके साथ इस कॉन्सेप्ट को और शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। आप लोग लिखे नहीं, सुनो इधर सुनो। मुझे बता दो पहले पद में क्या लिखा था? 1/1, सेंस लगाना यहाँ से। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस 3। T3 में क्या लिखा है? 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डिवाइड बाई 1 3 5। तो जब मैं T10 आपसे पूछूं, भेजो लगाना, रफ कार सब चल रहा है, तो आप क्या बताओगे? 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट बोलो, 10 का क्यूब। नीचे 1 3 5 7 डॉट डॉट कहां तक? 10 पदों तक। अर्थात इस श्रेणी को 2 2 के अंतर में कितने पदों तक ले जाओगे? 10 पदों तक ले जाओगे। सिमिलर यहां 2 2 के अंतर में कहां तक ले जाओगे? n पदों तक। ऊपर 1 क्यूब से लेकर n क्यूब। अब भी समझ में नहीं आया? आ गया समझ। अब रही बात, अब बार समझना, अब बातों को समझना कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। यदि मैं इसको कैलकुलेट कर पा रहा हूं तो मेरा Tn आ जाता है, और Tn एक ऐसा हथियार होता है कि Sn को बर्बाद कर देता है। दोनों पक्षों में सिग्मा ले ले, बात खत्म। नहीं आया समझ में? लेकिन अभी सिग्मा नहीं ले लेना, अभी इसको क्या करूंगा? मैं कैलकुलेट करूंगा। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, n क्यूब की वैल्यू बोलो। 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का, नहीं सॉरी 2n प्लस 1 का, नहीं n प्लस 1, n प्लस 1 का, नीचे देखना देखना n/2, 2 कॉमन, 1 प्लस का n-1, 2 से 2 मर गए, 1 से 1 मर गए। सिग्मा Tn क्या मैं बताऊं कि समझ में नहीं आया क्या? ये बेटा 2 का अमल ले लेता हूं यार, मैं उल्टा ही मेथड करता हूं, क्यों अंदर गुड़ा उड़ा करूं? हाँ, ये n इंटू n, n स्क्वायर, ऊपर 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का, नीचे भी n स्क्वायर आ रहा है, ये डालेंगे 1/4 n प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। Tn बराबर कितना आया? 1/4 n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1। क्या समझ में मेरी बातें आ रही हैं आपको? क्या करेंगे? दोनों पक्षों में सिग्मा लेना। अब एक पार्ट और बनेगा 22, NCERT की बुक खत्म हो जाएगी 9वें चैप्टर के लिए। दोनों पक्षों में सिग्मा लेने पर, अच्छा सिग्मा नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट n रख के श्रेणी को स्तंभाकार जोड़ देंगे, एक ही मतलब होता है। लेकिन कब सिग्मा नहीं लेते? जब इस तरह केस आ जाए 2 की पावर n 3 की पावर n 4 की पावर n, तब नहीं सिग्मा लेने पर। समझ में आ गया? नहीं मर जाओ तो क्या आएगा? सिग्मा Tn, क्या करूंगा? 1/4 बाहर करूंगा। अरे 1/4 थोड़ा तो कांस्टेंट है, इधर क्या लिखूंगा? देखो सुनो इधर, सिग्मा बोलो n स्क्वायर, 2 बाहर, फिर सिग्मा n, और 1 को क्या लिखते हैं याद है आपको? सिग्मा 1। अब तो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं समझ में आ रहा? सिग्मा Tn का मतलब Sn 1/4 रहना रहना, अंदर वैल्यू डालो, 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 2 सिग्मा n की वैल्यू डालो, n/2 इंटू n प्लस 1, सिग्मा 1 की वैल्यू डालो तो n, सिग्मा 1 की वैल्यू डालो तो n। हाँ, ये कटे, क्या कॉमन है सोचो अंदर? 1/6 n। इधर से आ रहा हूं मैं फिर से, हाँ भाई फिर से मैं बोर्ड के लेफ्ट की तरफ आ रहा हूं इस क्वेश्चन को खत्म करने के लिए।
भैया जो स्टूडेंट मुझे सुन पा रहे हो कृपया थोड़ा सा सहयोग करिए ताकि बच्चे जाने कम से कम नहीं। क्या मतलब हुआ मेरा चिल्लाने से? और कहीं ना कहीं देखिए 730 उसके आसपास सब्सक्राइबर हैं, बस ज़्यादा नहीं 270 घट रहे हैं। अब जल्दी जल्दी कर डालिए थोड़ा बहुत लाइव चलने लगे। 1/6 n कॉमन क्या है बोलो? n+1 बोलो और 2n+1 दिमाग लगाना। n तो बेटा कॉमन हो गया, 6 का गुणा होगा तो 6n+1 ऊपर आगे 6 कॉमन, 6 का गुणा होगा ना, बोलो 1/24 n अंदर गुणा कर भैया 2n² प्लस का n प्लस का 2n प्लस का 1 प्लस का 6n प्लस का 6 प्लस का 6 1/24 n 2n², 6 6 2 8 1 9n। अरे क्या हो गया? कुछ गलती हो क्या कहीं से? कुछ गलती हुई क्या कहीं से? सही। और 6 6 12 1 एक लोग आंसर मिलाओ यार इसका। क्योंकि बिल्कुल गुणनखंड तो होंगे नहीं। 4 दूनी 26 गुणनखंड हो रहे हैं क्या? इसके फैक्ट 4 दूनी 26 के 9 गुणनखंड हो रहे हैं क्या? कहाँ होंगे? आंसर मिलाओ, आंसर जरा मिलाओ आप लोग। कहीं से गड़बड़ हो गया क्या? सही। फैक्टर नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है फैक्टर। तो कितने क्वेश्चन बचे अब करीब? 7 बचे, कल करते हैं ठीक। तो कल की क्लास में ये क्वेश्चन फाइनल मैं कर देता हूं और कल मैं आपके उदाहरण भी कराता हूं, ठीक है? आप एग्जाम्पल पूरे देखें। कितने उदाहरण है? 24 उदाहरण है। आप आज आपके पास समय है, कृपया उदाहरण आज और कल 2 दिन में कर डालिए और मुझे टेलीग्राम में मैसेज दे दीजिए कि ये नंबर मुझे एग्जाम्पल करना है, तो मैं करके बता देता हूं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कहाँ से पढ़ाते हैं, या फिर बीच में कोई एक चैप्टर और उठा लेते हैं अथवा पहले चैप्टर से उठाते हैं। तो मिलते हैं कल इसी समय से।